हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 के.एस. ग्रेवाल की बुक का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में हमें टी शेप अकाउंट बनाना है। टी शेप अकाउंट किसके लिए बनाना है? फॉर डेटर ब्रिज। ब्रिज एक डेटर है उनका, उसके लिए हमें टी शेप अकाउंट बनाना है। ठीक है, ये फॉर्मेट होता है टी शेप अकाउंट का। आई होप अब तक सबको समझ आ गया होगा, हम इसके पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। दिस इज द फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट। ओके, ब्रिज जो डेटर है, डेटर क्या होता है बिजनेस के लिए? डेटर एसेट होता है। डेटर क्या होता है? एसेट होता है। एसेट का रूल क्या था? बढ़ा यानी इंक्रीज हुआ तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम इसके ट्रांजैक्शंस देखते हैं और अकॉर्डिंगली डेबिट साइड ये होता है, लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होता है, राइट साइड हमेशा क्रेडिट होता है। तो एसेट है, तो एसेट अगर इंक्रीज होगा तो आप इस साइड में लिखोगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं छोटा छोटा ताकि हमें याद रहे। इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड में। ओके, एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट साइड में। सिंपल है, ये डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, डेट नहीं सीरियल नंबर आता है इसमें। ठीक, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये कॉलम है, ये फॉर्मेट है। एसेट का रूल याद रखना है हमें, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में आएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट। मैं यहां पर लिख भी देती हूं तो आपको क्लियर रहेगा। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसका अमाउंट है 25,000। इसका अमाउंट है कितना? 25,000। तो ब्रिज को उधार में माल बेचा, यानी आपका डेटर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। आपका डेटर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और जब इंक्रीज होगा तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एसेट अगर इंक्रीज होता है तो हम डेबिट कर देते हैं, तो हमने क्या किया? डेबिट कर दिया। ठीक, सेकेंड इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज। कैश received from bridge, okay, 10,000. कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रिज है 10,000। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? हमें कैश मिला है यानी हमारा डेटर कम हो गया है, हमारा एसेट कम हो गया है। ठीक है, तो कैश रिसीव्ड को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कैश रिसीव्ड को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज। नेक्स्ट इज गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रिज। ब्रिज ने कुछ गुड्स क्या किए? रिटर्न कर दिए। जो आपने उन्हें बेचे थे वो ब्रिज ने रिटर्न कर दिए, यानी फिर से हमारा डेटर कुछ कम हो गया। तो हम क्या करेंगे? जब डेटर कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, जब भी एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो ब्रिज ने कुछ गुड्स रिटर्न किया 5,000 का, तो हम क्या करेंगे? उसे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इस अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। बस बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल रूल है। एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड में आएगा, डिक्रीज हो रहा है तो इस साइड में आएगा। ठीक है, 25,000। ओके, देयर इज वन मोर ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। क्या है? डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500 का डिस्काउंट उसे दिया गया है। आपने 500 रुपए क्या किए? डिस्काउंट दे दिए, यानी 500 रुपए से भी आपका वो डेटर और कम हो गया ना, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आप कर रहे हो
तो आपका 500 रुपीज भी आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। आपका 500 रुपीज से भी वो डेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अब आपको बैलेंस निकालना है, आप बैलेंस निकालिए फटाफट से। 9,500 इज योर बैलेंस। ब्रिज का जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, 9,500। ठीक, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11।